responsibility on him. All bowlers are very successful. So far 6 bowlers have been used by Bangladesh captain. Particularly this Sujaul Islam is very successful, 2 of 16, and Tirtha 1 of 13. There are 2 runouts in Indian innings. Rifat is the new bowler. One more bowler. So this is he is the 7th bowler for Bangladesh. So far 6 bowlers have been used by Faisal Khan, the captain of Bangladesh. All are very successful, not giving any runs, any free runs to the batsmen. They follow to their basics. They bowl perfect line and length, and well supported by the all fielders of Bangladesh. Trying to cut the ball, but Sikdar very clever behind the stumps with the gloves. So this is Kailash Prasad. So now Sudhir, countdown has begun. The 5 overs remain. So at least from now on, India is looking for 50 to 60 runs from now on. इस चंद्रा यहाँ चौकों की ज़रूरत है, छक्कों की ज़रूरत है, क्योंकि 140 मेरे ख्याल से एक अच्छा स्कोर यहाँ पे हो सकता है, और 140 तक जाने के लिए यहाँ हर ओवर में जो है 10-12 रन बनाने होंगे भारत को। कैलाश बहुत अच्छा हिटिंग करते हैं, तरन भी बहुत ही अच्छा हिटर है, और दोनों फिलहाल अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। लॉन्ग हैंडल अब यूज करना होगा दोनों को, और बांग्लादेश की तारीफ करनी होगी जिस तरह से उन्होंने बांध के रखा है भारतीय बल्लेबाजों को शुरुआत से। निशांत रनआउट होने के बाद काफी प्रेशर में आ गए। इखलाक ने एक छक्का लगाया और उसके बाद आउट हो गए थे। एक बार खूबसूरती से फिर से, लेकिन गैप में खेल नहीं पाए और केवल एक ही रन मिला। बहुत अच्छा हिटिंग करते हैं तरन। Taran from Chandigarh and Kailash Prasad from UP. Now India 81 for 5. We are in the 16th over. Taran definitely taking the responsibility to take Indian total to a respectable one. He is batting on 16 of 15. Oh, very good shot over the commentator's box. A very good hit from Kailash Prasad. This is the sixers and boundaries. Now what the crowd is required and what the Indian dressing room is looking for. Kailash Prasad kneeling down and pick the ball in time, and a very beautiful looking shot over mid wicket and over the commentator's box. Now score once again, you look at good flighted delivery, but picking up nicely and sent it to the over the fence. एक और शानदार शॉट, छक्का! ये दूसरा छक्का लगातार वहां लॉन्ग ऑफ पर कैच छूट गया और उनके ऊपर से निकल गई गेंद। इस प्रकार से ये दूसरा छक्का। कैलाश प्रसाद बहुत ही शानदार बैटिंग कर रहे हैं। फ्लाइटेड गेंद थी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और वहां पे बहुत अच्छी कोशिश की कैच लेने के लिए, लेकिन हाथ पे लगकर गेंद बाउंड लाइन पार कर गई और इस प्रकार से कैच भी छूट गया और छक्का भी मिल गया यहाँ पे भारत को। बहुत अच्छा बैटिंग कर रहे हैं। अंपायर ने अब इशारा किया, बहुत ही शानदार बैटिंग कर रहे हैं। अच्छा मनोरंजन यहाँ सभी के लिए। और इस ओवर में अब तक 14 रन बने हैं
5 गेंदों में एक और गेंद बच गया है। बहुत ही अच्छा, फिर से ये तीसरा छक्का, लगातार 3 छक्के लगाए इस ओवर में कैलाश प्रसाद के तरफ से। बहुत ही अच्छा एंटरटेनमेंट क्राउड के लिए, शानदार बैटिंग कर रहे हैं। 20 runs from the over. Kailash Prasad, 24 of just 7 deliveries. You look at him. One more 6 over square leg, between square leg and mid wicket risen, and there is a catch taken at the scoreboard operator. Indian flag now flying high in the sky. 20 runs from this over. Very productive over for India. 99 for 5 after 16 overs. Suddenly Kailash Prasad brought the josh to the crowd. Now the run rate climbing up to 6.19. क्राउड बहुत अच्छा मजा लेते हुए 3 छक्के लगाए, 20 रन बने पिछले ओवर में और 24 गेंदें बाकी है भारत के पास। 5 विकेट हाथ में, 100 के बिल्कुल करीब 99 और रन रेट औसत जो कि 6 के ऊपर आ गया है फिलहाल। फैसल खान किसको लाएंगे देखना पड़ेगा। ये पहला छक्का, ये उसके बाद लंग ऑफ के ऊपर से कैच छूट गया और छक्का। ये तीसरा स्कोर बोर्ड को हिट किया, तो बहुत अच्छा कैच वहां पे स्कोरर के द्वारा। इस प्रकार से 3 छक्के लगे थे और क्राउड ने बहुत अच्छा मजा लिया कैलाश की बैटिंग का। ऑर्गेनाइजर्स बहुत खुश होंगे क्योंकि एक अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पे खेला जा रहा है। और आज आखिरी दिन तरन, वे भी हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, हीट के द्वारा बहुत अच्छी गेंद और इस प्रकार से ललचाया, आउट हो गए, स्टंप आउट हो गए। विकेट कीपर ने अच्छा गैदरिंग किया। इस प्रकार से 6ठा विकेट गिरा भारत का। सुंदर तरीके से गेंद को कलेक्ट किया, तीरथा को विकेट मिला। बहुत अच्छी गेंद थी। Very good flighted delivery from Tirtha. Once again we can have a look on it. Very good flighted delivery. This time Taran steps down, misses the line completely, and Shikhar, the wicket keeper, making no mistake and dislodges the bails. Taran, but run a ball, 16 of 16 deliveries with 1-4, but giving good support by Kailash Prasad. 99, India lost their 6th wicket. We are in the 17th over. This is Tirtha, once again very good successful bowler, the highest wicket taker, the leading wicket taker so far in this tournament. In the previous match he got 6 wickets. These are all the trophies winners for runners. India and Bangladesh are playing in the finals. We can have some of the mementos also which will be given to the participants, to the players, man of the series, man of the match, highest sixers, all those. So very good mementos, very attractive mementos also there. This is the finals of triangular series for the physically challenged. So, just now Taran got out. Iqbal Singh is the new batsman. So now a lot of responsibility on Iqbal Singh, playing his first match in this tournament. Iqbal Singh, very good all-rounder. In fact, having Iqbal Singh in the side, Indian bowling has strengthened. That's what the team management have expressed in the morning. You can see it, Iqbal Singh coming, and very good flighted delivery by Taranda. There is an appeal for LBW, but the impact is just outside the line of the off stump. So very good decision by umpire Ajay Kumar. Iqbal Singh, lot of responsibility on him. He has no time to settle. Now he has to hit from every delivery. इकबाल ने बल्ला उड़ाया यहाँ पे हवा में गेंद और बहुत खूबसूरती से वहां पे कैच कर लिए गए। नेट कैच छूट गया वहां पे, लेकिन शानदार एफर्ट था। ऐसा लगा वहां पे तीर्था ने कैच लिया था। कैच ड्रॉप हो गया और इस प्रकार से एक जीवन दान मिला है इकबाल सिंह को।
रसल सिकदर जिन्होंने ये कैच छोड़ दिया था तीर्था की गेंद पर, और 100 रन पूरे हुए हैं भारत के। 6 विकेट खोकर 17वां ओवर चल रहा है। तीर्था जिन्होंने 6 विकेट निकाले थे राउंड रॉबिन लीग मैच में भारत के विरुद्ध, और यहाँ पे एक कैच छूट गया। 100 रन। कैलाश क्या फिर से अटैकिंग करेंगे? 3 छक्के लगाए थे पिछले ओवर में लगातार उन्होंने। इस बार नीचे रही थी, संभाल के खेलना पड़ा। तीर्था स्वयं जब तक फील्ड करते सिंगल नहीं मिला है। और कैलाश प्रसाद तारीफ करनी होगी, केवल 8 गेंदों में 24 रन बनाकर खेल रहे हैं, और उनको सिर्फ सपोर्ट चाहिए इकबाल सिंह की तरफ से, क्योंकि वे अगर विकेट के ऊपर रहेंगे तो रन्स बन सकते हैं। यहाँ पे कैच छूट गया था, अच्छा एफर्ट लगाया लॉन्ग ऑन के पास। इज्जत दी, फिर से अच्छी गेंद थी। तीर्था को अटैकिंग करना बहुत मुश्किल होता है। तीर्था bowling very good line and length and giving a good flight, so it's very difficult to hit him hard, but this time Kailash Prasad once again not sparing even Tirtha. Very good finish towards the end of the 17th over. It is 106 for 6 after 17 overs. The 4th 6 for Kailash Prasad. Just facing 10 deliveries, scoring 30 runs. Kailash Prasad. So he is looking very dangerous. Last over, very control over by Tirtha. First ball started off with a wicket, but towards the end, look at the last ball. Once again, a beautiful shot from Kailash Prasad for a 6. कैलाश को रोकना मुश्किल, और क्राउड बहुत अच्छा यहाँ पे एंजॉय करते हुए उनकी बैटिंग का। पहला जो बॉल था, फर्स्ट गेंद पर विकेट मिल गया था, उसके बाद एक सिंगल और लास्ट गेंद पर छक्का लगाए थे। इस प्रकार से 3 ओवर बच गए हैं भारत के इनिंग्स में, 18 गेंद, और यहाँ पे 4 विकेट हाथ में है। कैलाश अगर ज़्यादा स्ट्राइक ले पाते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा भारत के लिए, और वही काम करना चाहिए। यहाँ पे इकबाल को सिंगल लेके उनको स्ट्राइक ज़्यादा देना चाहिए, और तभी मेरे ख्याल से 130 के ऊपर रन बना सकते हैं। फिलहाल तो एक मौका ज़रूर है भारत के पास। नीचे रही थी, कभी कभार नीचे रह जाती है विकेट पर बॉल। Current run rate 6.24. Iqbal Singh just now joined with his partner Kailash Prasad, but as my co-commentator Sudhir just said that now it is Iqbal's duty to give more strike to Kailash Prasad, so that definitely India will reach a decent total. That's what Iqbal Singh is doing now, cutting the ball to third man region and completed 1 run comfortably. Once again it is Kailash Prasad who is on strike. Now definitely bowler has to change his line and length. Sujaul is the bowler who is bowling his last over, 4th of his quota. After this 2.4 overs left in the Indian innings. काफी पीछे थे और सिंगल यहाँ पे चुरा लिया, बाई के रूप में 1 रन मिला है। अच्छा एफर्ट विकेट कीपर का ओवरथ्रो के रूप में, और इस प्रकार से अच्छी तरह से ये रन को पूरा किया। आप स्टंप के बाहर थी, बल्ला हटाए लेकिन बीट हो गए थे। स्टंप को बिखेरने का प्रयास विकेट कीपर के द्वारा, और एक बाई के रूप में रन मिला है। क्या इकबाल भी यहाँ पे हिटिंग करेंगे या फिर स्ट्राइक देंगे कैलाश को? अच्छा खेला यहाँ पे, बॉल मिसफील्ड, और मौका फिर से कैलाश स्ट्राइक पर आ गए हैं।
ड्राइव करना चाह रहे थे लेकिन मिसफील्ड हुआ वहां पे। और अब तक अच्छा ओवर, अब केवल 3 रन बने हैं इस ओवर में, एक टाइट ओवर, 18th ओवर। Bowling in this lag overs is not that easy, but Sujawul bowling very clever. This time once again Kailash Prasad taking the leave wickets to the third man region, but this time satisfied with only 1 run. Kailash Prasad, who is really giving entertainment to the crowd. This is the TKR Educational Society's ground. Finals between India and Bangladesh. In the afternoon, Indian captain, after winning the toss, elected to bat first. Meantime, Iqbal Singh, a clever batting, cutting the ball to the third man region for a single, giving once again strike to the Kailash Prasad, who is just looking very aggressive. After 18 overs, it's Nelson for 6. 111 for 6. India, 2 more overs to come in this Indian innings. कैलाश बहुत अच्छा बैटिंग कर रहे हैं, आक्रामक रवैया अपनाए हुए, 12 गेंदों में 31 बनाए। इकबाल का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। और आगे का विवरण आपके साथ देने के लिए फिर से एक बार मैं मोहन को आमंत्रित करता हूं। Thank you, Sudhir. Once again, we welcome Mohan to the commentary box. Sujawul, who bowled really well, he completed his 4 overs quota. 4 overs, no made in 20 runs, 2 wickets. Very successful bowler for Bangladesh. Tirtha is also another bowler who bowled really well. Current run rate is 6.17 for India. Nelson figure on the board. Whenever we see the Nelson figure on the scoreboard, all cricketing lovers will definitely remember David Shepherd, who gives some typical mannerism whenever 111, 222 on the scoreboard. He jumps into the air on one leg, which gives an entertainment to the crowd. David Shepherd, one of the greatest umpires ever Indian cricket had. This is the Bangladesh's dressing room. Iqbal Singh, who is on strike. Tirtha is bowling his third over. So far, the leading wicket taker in the tournament. In the previous match, he had 6 wickets. Even in this match, he got 2 wickets already. Score 112 for 6. We are in the 19th over. After this, just 10 balls, 10 estimated deliveries left Mohan. So now, Iqbal Singh and Kailash Prasad trying to hit more and more boundaries and sixers. That's a wonderful 6 by Kailash. Again, he is going after the bowlers because hardly 9 balls are left, and definitely the way the Kailash is connecting the ball looks to be very super, very hard-hitting batsman, and the way he connects it. Now you can see how well he was able to connect it. He clears the boundary line with a lovely 6, and he's been encouraged by Iqbal Singh. That's the way you have to hit it. And this is the happy Indian dressing room. And Kailash Prasad, who already got 5 boundaries in his 5 sixers rather in his account, who is thoroughly entertaining all the crowd who turned out to the TKR Educational Society's ground. So once again, Kailash Prasad trying to hit it hard, but not timing properly, so settles for only one run. But having more than 200 strike rate, Kailash Prasad entertaining all the crowd here. He is batting on 40 of just 15 deliveries with 5 sixers. At the other end, Iqbal Singh giving good support to his senior partner. Iqbal Singh trying to take a single, but rightly Kailash Prasad sent him back. After 19 overs, 121 for 6. So Kailash Prasad will face the last over of the innings.
That's what now Indian camp is looking for. Kailash Prasad is doing a clever thing at the middle. This over, 10 runs have come in, including a 6. But even in these lag overs, Tirtha really bowled very well. Current run rate is 6.37. After 19 overs, India 121 for 6. Definitely 121 for 6 for 19 overs. It looks to be a little bit recovery from the Indian team. At one stage they were trailing behind, but after Kailash Prasad, who has come in, who has scored a wonderful quick runs and is playing with 40. And in fact, we were talking that you have to get at least 120 now. In this last over, I don't know how much they'll be able to, at least 10 to 15 runs they should be able to get it, so that the target which we have fixed it, so a good time, and the run rate is. Sikdar is of the innings. This is once again Nath, who is when Kailash Prasad is on the strike, even the captain taking his own time to adjust the fielders. Almost all fielders on the boundary edge. They know the ability of Kailash Prasad for his hard-hitting abilities. Once again, Kailash Prasad steps down and wanted to cut it, but the bowler wanted to not giving any room to the batsman, so he bowls wide of the off stump, but resulting a wide extra delivery and extra run. So when the batsman like Kailash Prasad is the strike, definitely every bowler will get some confusion. This time Kailash Prasad trying for a reverse sweep. Misses the line completely. That's what now his partner Iqbal Singh. You look at it. Now he is trying for a reverse sweep. Misses the line completely. But this is not required, Mohan, at this point. Just you take your normal stance and see the pace and the direction of the ball. Just you guide it. You will get the runs automatically. Right, he said. And next ball, he again is being beaten. In fact, previous ball he wanted to reverse sweep. You should play at this stage. When you are connecting it very properly, you have to go after the bowlers. And definitely Sikdar is bowling well, because he has not allowed Kailash to dominate over him. And that's a wonderful effort by the Russell Sikdar. Will be bowling to. And again up a shot, and the fielder tried his best, but he dropped it, but they go for 2 runs. That's a wonderful looking shot, but he was able to get 2 runs. At this stage of the game, runs added is very benefit to the team. Definitely, we look at Kailash Prasad this time stepping down, dancing down on the wicket, and hits it hard, but not timing properly. But they could able to complete 2 more runs. But all credit to the Russell Sikdar, who is keeping the Kailash Prasad definitely on the back foot, not giving any room or opportunity to the Kailash Prasad, who is in very hard-hitting mode. Very clever bowling in the last over by Russell Sikdar. He's a very good all-rounder in the Bangladesh side already, who got a very beautiful, spectacular catch at the long on region. Once again, a clever bowling by Russell Sikdar. It's the last ball is coming up for the Indian innings. Now 125 for 6. Russell Sikdar, he bowled a wonderful over in the last over, and he didn't allow the batsman to take runs. Only 1 they got, and I'm sure the way Russell Sikdar was able to stop the batsman in the last over, it's really a credit goes to Russell Sikdar for the fine bowling. And this ball has been uppishly played towards the 3rd man region. They go for a run, and I think end of the 20 overs,
there's an overthrow. There's a drama over there. Let us see. And in fact, they took a risk, and it was 127 for 6 after completion of 20. Iqbal Singh not out 5, and Prasad was not out with 43. In particular, Kailash Prasad is the hero of the Indian innings at the moment. He's not out on 43 of just 19 deliveries. And all the here, look at the Indian scorecard, particularly Kailash Prasad not out 43 of 19. Sheel Prakash on the top, 19 of 23. And of course, Taran 16. There are 10 extras in Indian innings at the end of 20 overs, 127 India. And this is the bowling card of Bangladesh. Total 7 bowlers used, out of which Tirtha 2 of 30 and Sujal Islam is 2 for 20. There are 2 runouts also in Indian innings. All other bowlers not taking the wickets, but actually they bowled very good line and length. Totally 7 balls have been used. For first wicket fallen at 20, second on 40, 44, and then 51, 73 and 99. The last wicket fallen, the 6th wicket. Totally India managed 127 for 20 overs. Required 128 to lift the trophy. Now Sudhir is ready at the center for interview. Hand over to Sudhir. मेरे साथ है कैलाश प्रसाद। यहाँ पे उन्होंने छक्कों की बरसात की, शानदार बैटिंग कैलाश ने आज किया और इसके वजह से एक अच्छा टोटल यहाँ पे बांग्लादेश के सामने रखा है भारत ने। कंग्रेचुलेशन, बहुत शानदार बैटिंग आपका आज। थैंक यू सर। सर मुझे सबसे बड़ी पहली बात तो यह कि सामने मेरे स्पिनर अटैकिंग थे, क्योंकि मैं उसको स्पिनर को काफ़ी देर अच्छा खेल सकता हूँ। उनको मीडियम पेसर में थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि शॉर्ट बॉल आती हैं तो मेरा जो राइट हैंड डैमेज है उसमें अपना नहीं खेल कर पाता हूँ मैं, तो इसलिए मुझे स्पिनर्स में अटैकिंग के लिए मेरा सबसे बड़ा रोल यही है कि 15 ओवर के बाद मुझे बैटिंग पे जाना होता है। जो 3 छक्के आपने लगाए थे एक ओवर में, एक तो हमारे कमेंटेटर के ऊपर से बिल्कुल गया था, हमको सावधान रहना पड़ा, उसके बाद लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा कैच छूट गया, एक और छक्का, वो ओवर में मेरे ख्याल से आपने पूरा प्रेशर में लाया है बांग्लादेश को। राइट सर, मुझे मेरे लाइफ में पहली 3 6 एक्टर की है मैंने। ये मेरे लिए भी सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि मेरे घर पे जो मेरे पापा मम्मी सब लोग देख रहे हैं, मैं उससे बहुत खुश हूँ। और सबसे बड़ा श्रेय मेरा 3 लोगों को जाता है। सबसे पहला मेरे फादर को जाता है, क्योंकि मुझे इतना सपोर्ट किया आज तक, हालांकि मैं मैरिड हूँ, उसके बावजूद भी मुझे इतना बड़ा सपोर्ट मिलता है घर से। तीसरा श्रेय जाता है मेरे परविंदर सिंह यादव का, जो मेरे कोचेस हैं। तीसरा श्रेय जाता है मेरा हारून रशीद सर, जो आगरा से। आप जो है आगरा के हैं और वहाँ ताजमहल के बारे में क्या बात करें। वहाँ पे एक आयोजित किया गया था टूर्नामेंट, एशिया कप, ऑक्सीजन कप हुआ था, उसमें भी आपने भाग लिया, अच्छा प्रदर्शन आपका रहा और उसी को यहाँ पे दोहरा रहे हैं आप। जी राइट सर, ये हालांकि सही बात है। मैंने श्रीलंका में आगरा के जो 5 वेन्यूज़ में मैच हुए थे, उसमें मेरा टॉप स्कोरर आगरा में ही रहा था, 70 रन। उससे ज़्यादा खास नहीं कर पाया था बैटिंग के लिए, लेकिन मेरी बॉलिंग उसमें काफ़ी देर अच्छा रहा था। लेकिन बैटिंग भी मेरी स्ट्रॉन्ग है, बट दोनों ऑलराउंडर में उसमें परफेक्ट। 127 का जो अभी टारगेट है, क्या ये काफ़ी है श्रीलंका को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, क्योंकि ये विकेट जो है अच्छी बैटिंग विकेट है, लेकिन आज थोड़ा सा अचानक बाउंस भी हमने देखा बीच बीच में। बात सही है, बाउंस पिच ले रही है। हमारे जो 3 फास्ट बॉलर्स हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ। मेरे जो ओपनर फास्ट बॉलर हैं वो सबसे बेटर है, जो कि बांग्लादेश के पास नहीं है। वो अभी आपको देखने पे ही मिल जाएगा जब गेम स्टार्ट होगा। बॉल भी टर्न हो रही थी, बाउंस भी पाए थे स्पिनर्स ने। अमीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, तीर्था ने भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन तीर्था को भी आपने छोड़ा नहीं, आज एक छक्का लगाया। वो इसलिए नहीं छोड़ा मैंने, उन्होंने लास्ट जो बांग्लादेश से मैच हुआ था उसमें तीर्था ने मुझे बोल्ड मारा था, उसकी खुन्नस मैंने आज निकाली उनसे। आज क्या रवैया होना चाहिए, बिकॉज 127 उतना बड़ा टारगेट तो नहीं है, लेकिन रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश की बैटिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, खास करके ओपनर्स कप्तान फैजल खान भी बहुत अच्छा खेलता है। फैजल खान की हम बात करें, फैजल खान को हम आउट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो सिर्फ सिंगल पे डिपेंड रहते हैं, वो बड़े हिट्स नहीं कर पाते हैं। हमारा टारगेट रहेगा विकेट कीपर, उनका नाम तो याद नहीं है, विकेट कीपर है उनका, और एक जो ओपनर आते हैं वो उनके स्ट्रॉन्ग बैट्समैन हैं। सिर्फ उनके पास 3 बैट्समैन हैं, अदरवाइज हम फैजल खान को आउट नहीं करना चाहते हैं। कल विश्राम का दिन था, जो मीटिंग हुआ था उसमें क्या मतलब आपने ज़्यादा ये किया था?
मैंने सबसे बड़ी पहली बात तो ये मेरे कोच ने मुझे सिर्फ रेस्ट करने के लिए बोला था, अदरवाइज मैं तो बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं करना था, बस मुझे सिर्फ रेस्ट एंड रेस्ट। यहाँ का अगर माहौल के बारे में हम बात करना चाहेंगे आप, तो कैसा लगा ये टूर्नामेंट? 3 टीम्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है और भारत ने श्रीलंका को एक बड़ा मार्जिन से हरा दिया। श्रीलंका को फर्स्ट मैच में बांग्लादेश को श्रीलंका को हरा दिए, उसके बाद बांग्लादेश के विरुद्ध हार गए थे, लेकिन आप सबके लिए एक बढ़िया टूर्नामेंट रहा है। राइट सर, सबसे बड़ी बात पहली बात तो ये है कि हम डीडी स्पोर्ट्स पर लाइव आ रहे हैं, जो अभी तक नहीं हम सामने आए हमारा चेहरा। अब इस पारी से और यहाँ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनसे सब बहुत सपोर्ट मिला मुझे, जो बाहर से चेयर अप हो रहा था उससे भी मेरा हौसला अफजाई हो रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे बैटिंग करते समय। आगरा में आप कितने घंटे आपकी प्रैक्टिस होती है, क्या क्या मतलब आप अपने आप को फिट कर रखने के लिए एक्सरसाइजेस करते हैं? सर एक्सरसाइज की तो बात यह है कि मैं सुबह मॉर्निंग में सर्विस करता हूँ, मैं COD में जाता हूँ, सेंट्रल ऑर्डिनेंस। वहाँ से 4 बजे 3:30 बजे मेरी ऑफिस छूटता है, मैं सीधा वहाँ से निकलते सीधा 4 बजे मैं सीधा अकेडमी जाता हूँ, जो कि उसका अकेडमी का स्प्लेंडेड क्रिकेट अकेडमी है वो आगरा से। थैंक यू वेरी मच कैलाश, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी प्रकार से खेलते रहेंगे और आपका प्रदर्शन आप बहुत ही अच्छा रहा। और ये जो टारगेट है 127 का, उतना मतलब आसान टारगेट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज बॉल मूव भी हो रही है, बाउंस भी भारतीय बांग्लादेश के बॉलर्स ने इस विकेट पे पाया है और बालक की बॉलिंग लाइन भी काफ़ी अच्छी है। एंड वी आर डेफिनेटली गोइंग टू वॉच अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चेज व्हेन Bangladesh starts batting, and I'll take you back again to commentary, Mohan and Chandra. Yeah, you can see the highlights are wonderful sixers been hit, 5 sixes. That's a wonderful hit by the Kailash. It clears the fielder. What a artist! This is the 3rd one, and again it's a 4th one, and this is the 5th one. That was a wonderful effort by Kailash, who played a super knock. I can say that is one of the most hard-hitting batsmen we have seen. So the way you can see some highlights of the innings of in India highlights. It was the fielder definitely put in all the efforts, but this shot was clears the boundary. It was Sheel Prakash, and this was the run out. Excellent fielding by the Bangladesh fielder. This was a flick, and you can see it clears the boundary line, and again up his shot. It's been clean bowled. That was Iqbal Ahmed was clean bowled. So definitely it's a very good effort by the this one. Again a flick towards the 3rd man region, a up his shot, a wonderful shot. It clears the boundaries. Some of the highlights, a wonderful effort by Kailash it was. There was excellent stumping.